प्रमिति शंकर प्रभो आदिनाथ जिननाथ चरण कमल में आपके झुका रहे हम माथ, झुका रहे हम माथ। नमन चरण में करे रहे जिनवर की कर जोर, कदम कदम बढ़ता चलूं मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, सिद्धवादी 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्थनाथ भगवान की, आचार्य देवराज साईं महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साथी बिना नर त्रियंच समान। कितनी सुंदर बात इन 2 लाइनों में कही गई है। ये कहते हैं जो जीव धर्म करते हैं उनके लिए संसार के सारे सुख अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। धर्म को अपने आप में एक चिंतामणि रत्न कहा गया। धर्म परम चिंतामणि, चिंतित फलदाता। ठीक है, धर्म परम चिंतामणि, चिंतित फलदातार। धर्म करें जो जीव में, जीव जो नते भ्रमण संसार। जो धर्म करते हैं चिंतित फल देने वाला है और धर्म करने वालों का संसार का अंत हो जाता है। प्यारे बंधु, इसीलिए के स्थान पर हमने वह चिंतन किया था कि संसार कितना है, कब से चल रहा, अनंत काल से। कब तक चलता जाएगा, अनंत काल तक। संसार में कितने जीव हैं, अनंत जीव है ना। संसार अनंत है, संसार में रहने वाले जीव भी अनंत है। ना संसार का कहीं अंत है, ना संसार में रहने वाले जीवों का अंत है। संसार भी रहना है, संसार में रहने वाले जीव भी रहना है। जब संसार अनंत है, संसार में रहने वाले जीव अनंत हैं, तो फिर हमारे लिए कुछ करने से क्या लाभ, कुछ लाभ हुआ क्या? बोले हाँ, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि संसार अनंत है, संसार में रहने वाले जीव अनंत हैं, लेकिन संसार में हम प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना एक एक ही है। तो हम अगर परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने संसार का अंत तो आगे समझ में नहीं आ गया, लेकिन होगा कब संसार का अंत? जब परमार्थ की राह पर चलेंगे। आज तक हमने संसार की राहों पर तो बहुत चला, संसार के मार्गों पर तो बहुत चला, लेकिन परमार्थ का हमने आज तक अनुसरण नहीं किया। आज हमको लगता है ऐसे भाव में हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि सच्चे वीतरागी जिन देव, वीतरागी जिन वाणी और वीतरागी संतों का आज हमारे लिए सानिध्य प्राप्त हो रहा। अभी हमारा स्वाध्याय चल रहा था, तो स्वाध्याय में यही बात कही गई थी कि व्यक्ति, हे भव्यात्माओं, तुम अगर तुम्हारे लिए भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान अगर मिलेगा तो किससे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो हमारे लिए इहलोक परलोक का ज्ञान अगर कराने वाले तो क्या है, शास्त्र होते। ठीक है कि नहीं? शास्त्र से ही हम भूतकाल की बातों को जानते और शास्त्र से ही भविष्य काल की बात को जानते हैं और शास्त्र से ही हमें वर्तमान में क्या करना है, क्या कर रहे हैं,
शास्त्र से ही हमें उनका भी ज्ञान होता है। ऐसे जो शास्त्र चिंतामणि के समान हैं, इस प्रकार से चिंतामणि क्या होता, जो चिंतन करते हैं वो मिल जाता है। इसी प्रकार से चिंतामणि के समान हमारे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के माध्यम से ही हमारे लिए सब कुछ ज्ञान हुआ करता है। ऐसे चिंतामणि रत्न को हम अपने जीवन में शास्त्रों का अध्ययन करें। तो उसमें कहा गया है कि जो अपने जीवन में कि जिनका समझ लीजिए संसार का अंत नजदीक आ गया, उसकी शास्त्रों में रुचि रहेगी। जिसका संसार का अंत होने वाला है, उसकी धर्म में रुचि रहेगी, देव और गुरु में रुचि रहेगी। किंतु जिसका संसार अभी अनंत है, उनकी ना देव में रुचि हो सकती, ना शास्त्र में रुचि हो सकती, और ना ही गुरु में रुचि हो सकती। फार्मूला आचार्य भगवंतों ने बता दिया। अब सवाल हमको स्वयं लगाना है, हमें अपने आप से स्वयं पूछना है कि हे आत्मन, हो भव्य आत्मन, तू अपने आप में विचार कि तेरा संसार अभी अल्प है कि अधिक है। अगर संसार में तेरी रुचि धर्म के कार्य में लग रही है तो विचार कर लेना कि हमारा संसार अल्प रह गया। और अगर हमारी रुचि धर्म के कार्य में, संत और भक्ति के कार्य में अगर नहीं लग रही, तो इसका मतलब है संसार हमारा भी बहुत अधिक बड़ा है, बहुत अधिक संसार में हमें भ्रमण करना है। तो हम अपने जीवन में अपने, ये तो ही सामान्य अवस्था, अब अगर अपने पुरुषार्थ को जागृत करते हैं और पुरुषार्थ के माध्यम से भगवान की भक्ति आराधना में अपने मन को लगाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मान करके चलना कि हमारा संसार धीरे धीरे ही सही अल्प होता चला जाएगा। कि उसी प्रकार से आपने जब भी देखा समुद्र अथवा तालाब अथवा ताल तलैयों का पानी कब सूखता है, बरसात में सूखता है कि गर्मी में सूखता? जब गर्मी में धूप की तपन पड़ती है, तब धूप की तपन से वह पानी सूखता है। उसी प्रकार से हमारी चेतना पर लगे रूपी कर्म रूपी जल को अगर हमको सुखाना है तो कैसे सुखाएंगे? जब तक हमारे जीवन में संयम और तप का धूप नहीं पड़ेगी, तब तक हमारी आत्मा से लगे हुए कर्म रूपी जल का कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। इसलिए हमको अपने जीवन में संयम और तप को धारण करना पड़ेगा। लेकिन संयम तप तो बहुत दूर की चीज है। संयम तप को प्राप्त कौन कर सकता है? चार हेतु बन गए, एक संयम तप हो गया और दो दूसरी ओर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। इन दोनों के दो जोड़े बन जाते हैं। दर्शन ज्ञान हमेशा साथ होता, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमेशा साथ होते हैं। छठाला में कहा गया ना, क्या बोलते? युगपद होते जो प्रकाश दीपक में हुई। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमेशा दोनों साथ चलते हैं। तो यहाँ पर चारित और तप भी लगभग दोनों साथ ही साथ रहा करते हैं। जहाँ चारित होता है वहीं पर तप होता है, जहाँ चारित नहीं होगा वहाँ तप भी अपना काम नहीं करता है। तो दोनों के दो दो जोड़े बन गए। चारित्र और तप यहाँ पर चलता है, तो यहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चलता है। सबसे पहली आवश्यकता तो हमारे जीवन में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सम्यक दर्शन को कहाँ खोजें, कहाँ ढूंढें। आज तक सबसे बड़ा, अगर हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा मसला अगर रहा, सबसे बड़ी विडंबना अगर रही, सबसे बड़ी समस्या अगर रही, तो क्या? और सम्यक दर्शन की रही। सम्यक दर्शन कौन से बाजार में मिलेगा, कौन से नगर में मिलेगा, कौन से पहाड़ में मिलेगा,
कौन सी खान में मिलेगा, कौन सी दुकान में मिलेगा, कहां पर मिलता भैया सम्यक दर्शन, कोई बता सकते हैं? हमारे लिए कोई बता दे कहां कौन सी सम्यक दर्शन की दुकान है। तो ध्यान रखना, सम्यक दर्शन खोजने के लिए हमको कहीं नहीं जाना, बस अपनी जो दृष्टि हमारी बाहर को लगी है और अपनी बाहर की दृष्टि को मोड़ करके अपनी ओर लगाना, इतने में ही सम्यक दर्शन। क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है, जो संसार में शरीर और आत्मा को एक मान रहा वो बहरातम है, और जितने दोनों को भेद पर कर लिया वो कौन हो गया? सम्यक दृष्टि हो गया। इतना सा तो सूत्र है ही है, और उसका हेतु क्या है? तो वीतराग है। वीतराग में सारी दुनिया की सब कुछ समाहित हो गया। वीतराग में देव भी आ गया, वीतराग में शास्त्र भी आ गया, वीतराग में गुरु भी आ गया, वीतराग में सम्यक दर्शन भी आ गया, वीतराग में ज्ञान भी आ गया, चारत भी आ गया। सारा दुनिया का वीतराग में बस एकमात्र हमारी जो दृष्टि अभी तक राग में लगी हुई है, और राग की दृष्टि को मोड़ करके वीतराग में जहां पर लग जाती है, वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। किंतु जब तक हमारी दृष्टि में राग लगा रहता है, तब तक हमारी दृष्टि के राग में संसार बसा रहता है। इसलिए प्यारे बंधो, हमें अपने संसार को हटा करके परमार्थ को प्राप्त करने के लिए अपनी दृष्टि को बदलना है, और सम्यक दर्शन कहीं बाहर नहीं, सम्यक दर्शन तो हमारे अंतः चेतना की पुकार होती है, और सम्यक दर्शन उसी में छुपा हुआ है। सम्यक दर्शन शब्द में ही छुपा हुआ है उसका भाव, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते। सम्यक दर्शन की परिभाषा तो बड़ी बड़ी शास्त्रों की परिभाषा दे देंगे। तत्वों में श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, देवशास्त्रों में श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, और सबसे 25 दोषों को टालना सम्यक दर्शन है, अनंतानंदी कथाएं और दर्शन मोहिनी के उपतम करना सम्यक दर्शन है। अरे कहीं मत जाओ, उसको संधि कर दो। सम्यक दर्शन को संधि करें, क्या बनेगा? सम्यक प्लस दर्शन। और सम्यक का मतलब क्या होता? समीचीन, जो वस्तु जैसी है वैसी, ये सम्यक हो गया। और दर्शन है भी श्रद्धा, देखना। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखने लग जाओ, हो गया ना सम्यक दर्शन। कहीं ढूंढने जाना। लेकिन समस्या हमारी है कि जो वस्तु जैसी है हमको वैसी नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि हमारी आंखों पर पीलिया रोग लगा। अब पीलिया रोग जब किसी को लगता है तो कैसा दिखता? एक बार एक घटना आती, एक बच्चे को पीलिया रोग हो गया। जब पीलिया रोग हो गया, परेशान था बेचारा। लोगों ने कहा भाई डॉक्टर वैद्य को दिखा कर खिलाओ। वैद्य जी के पास गए तो वैद्य जी ने पुड़िया बांध करके दे दिया, लो ये पुड़िया लेकर के जाओ, इसको गाय के दूध में या भैंस के दूध में पी लेना। हो गया, डॉक्टर ने जो दवा दी, देख करके देखो हमारे थोड़ा दुनिया वाले कहते डॉक्टर ने दवाई पीली पीली दवाई दे दिया, जबकि एकदम सफेद दवाई थी, डॉक्टर ने पीली पीली दवाई दे दिया। लेकर के आए, चलो हो सकता दवाई तो पीली होती होगी, दे दिया। घर पे आए, बोले माँ माँ डॉक्टर ने कहा इसको दूध में दवाई को पीना है। ठीक है, माँ ने दूध ला करके गिलास में कटोरे में दूध ला के दिया, वो दूध भी पीला पीला था, उसने उठा करके फेंक दिया। दवाई भी फेंक दिया और दूध भी फेंक दिया। देखो हमको वैसे तो पीलियर हो गए और तुम दवाई भी पीली दे रहा है डॉक्टर, और दूध भी पीला दे दिया। तब माँ ने कहा नहीं बेटा, ना तो दवाई पीली है और ना दूध पीला है। अगर पीला है तो तेरी आंखों का जो रोग है, आंखों के अंदर जो छाया है वो पीली हो रही है, इसलिए तेरे लिए पीला नजर आ रहा। प्यारे बंधु, हमारी आंखों में जब तक मोह और मिथ्यात्व का पीलापन रहेगा, तब तक सारी दुनिया के अंदर हमारे लिए
पीलापन नजर आएगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आप दूध को सफेद करने की कोशिश मत करो, आप दवाई को सफेद कोशिश करने की कोशिश मत करो। आपकी आंखों में जो रोग लगा है उसको दूर करने का प्रयत्न कर लो तो सारी चीज आपको सही नजर आने लग जाएगी। प्यारे बंधो, हम अपने उस रोग को दूर करने के लिए उपाय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी साधु संत उस मार्ग पर चल रहे हैं। भैया श्रीपाल जी आए चल करके और उस मार्ग के अनुगामी बन रहे हैं। हमको अपने उस रोग को हटाना है और उस रोग को हटा करके तपस्या को धारण करना, जिससे अपने कर्मों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, पार्थनाथ भगवान की, आचार्य महाराज की।